तुम क्या बात कर रहे हो? बोलो। मुझसे मेरी जिंदगी छीनी गई, मुझसे मेरे अम्मी अब्बू छीने गए। तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम ऐसे बोल रहे हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बहादुर तो तुम हो जो बता भी नहीं सकता और सब कुछ खुद ही हल करने लगता है। विराट, चुप हो जाओ, चुप हो मैं जाओ। अब चुप नहीं रहूंगा। तुम्हारे पास खत भी मौजूद है, फिर भी सोच रहे हो। होश में आओ, सच देखने की कोशिश करो। तुम्हें कैसे पता कि खत सच्चा है या झूठा है? होश में हो मीरान, ये सब झूठ है, सब का सब झूठ। जो दादी ने कहा है, क्या वो सब कुछ सच है मीरान? होश में हो मीरान, होश में आओ, वो खत सच है। तुम्हें कैसे पता कि सच्चा क्योंकि है? तुम्हारी दादी झूठ बोल रही है। उनके इंतकाम की वजह से हम लोग दूर हो गए हैं। क्योंकि हो सकता है कि दिलशाह और खिज़र एक दूसरे से प्यार करते थे। सोच समझ कर बात करो मुझसे। तुम्हारा तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने तो भाई समझ के मारा था। अगर तुम्हारा गुस्सा अब भी बाकी है तो मारो मुझे, जब तक गुस्सा खत्म नहीं हो जाता। अगर पता हो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी तो सुबह तक मारता रहूंगा मैं। हम खत्म हो गए मीरान। हम लोग सब कुछ हार गए। हमने बहुत कुछ गलत किया। हम इतने बुरे लोग नहीं थे, लेकिन हमसे गलती हो गई। मुझे लगा मैं इस फैमिली को संभाल लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ बैंक अकाउंट ही देख सका। सिर्फ हमारी ही गलती है। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि तुम इस घर के असली बेटे हो और मैं नहीं हूं। मुझे ऐसा लगने लगा था, अगर मैं दादी जान की हर एक हुक्म की तामील करने लगा तो वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने लगेंगी, तो मैं भी आसलाम में बन जाऊंगा। लेकिन मैं तो कुछ भी ना बन सका। मैं अपने आप को भी नहीं संभाल सका मीरान। इसीलिए इस झूठी बात पर यकीन किया। क्यों मान लिया मैंने? यार, तुम्हारी तरह मेरी मां मेरे पास नहीं थी, तुम जानते हो। चाहकर भी अपनी मां के हाथ नहीं चूम सकता था। क्या करूं मैं? मैंने तो अपना सब कुछ दादी जान को माना, इसलिए यकीन किया, बस इसलिए। तुमने इसीलिए यकीन किया और अब भी इसी वजह से कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुमने रियान के साथ गलत किया? गलत लगता है तुम्हें। तुमने इंतकाम में आकर सबके साथ बुरा किया है। मैं खामोश रहा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। मैंने आकर तुम्हें बता दिया है, मैं आज के बाद इसका हिस्सा नहीं रहूंगा। शायद तुम समझ गए हो। अब तुम खुद देखो ये सब। तुम मेरे भाई हो और हमेशा मेरे भाई रहोगे। अगर तुम मुझसे नफरत करके सीधी राह पर आ सकते हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं।
एलिफ, आ रही हूं। बेटी अगर फ्री हो तो कुछ बात करनी है तुमसे। अरे आए ना अंदर। शुक्रिया। बेटी रियान, तुम अपनी आंटी को तो जानती हो, वो एलिफ को पसंद नहीं करती है, लेकिन आखिर वो हमारे घर की बहू है। तुम्हें मालूम होगा कि आज रात हमारे घर में दावत है और खबर भी नहीं है एलिफ को, और वो खानदान उसे यकीनन नहीं बताएगी। यारन, उससे उम्मीद रखना भी बेकार बात है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे। मैं बात करती हूँ उससे। खुश रहो बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम उससे बात करके देख लो। मुमकिन है उसे कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार जाने की जरूरत हो, तो क्या आप बाजार चली जाओगी तुम उसके साथ? मैं समझ गई, आप बेफिक्र रहें। खुश रहो बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं अब आप पर यकीन कैसे करूंगा? तुम गलती कर बैठी हो अजीजा, बहुत बड़ी गलती। तुमने मोहब्बत को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। रैयान को अपनी बहू बना के बहुत बड़ी गलती की। तुमने जो अपने जहन से जाल बुना था, रैयान ने अपनी मोहब्बत से मिटा डाला, मगर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। हेलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी कुछ बात करके फोन बंद कर दूंगी। नसू शादोलो, एलिफ और आजाद की शादी की दावत आज रात होटल में कर रहे हैं। क्या कह रही हो तुम ये? नसू साहब इंतकाम को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। इस शादी को कामयाब करने के लिए उसने कसम खाई है। मैंने अपने कानों से सुना है। उन्होंने कहा था, आजाद मुझे जल्द ही पोता चाहिए। मैं उसे जल्द ही उसकी मौत दूंगी। खलीफा, मेरी बात गौर से सुनो। कोई आ रहा है, मैं बंद कर रही हूँ। जो खबर पहुंचानी थी पहुंच गई है सीसा तक। एलिफ, मुझे अभी पता चला, मैं बस अभी आ रहा हूँ। आजाद, मैं कह रहा हूँ ना, बस पहुंच रहा हूँ। उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। एलिफ, ये बात सच है ना कि तुम चाहती हो कि ये शादी कामयाब हो जाए? मैं तो चाहती हूँ। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने हार नहीं माननी है। अब अगर किसी चीज को हासिल करने का कोई मकसद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं। चलो, अब हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। तुम्हें भी किसी के लिए कोशिश करनी है, और ऐसी कोशिश जो तुम्हारे सामने खड़ी है। बात करो उससे। कैसी हो तुम? जैसा छोड़ा था वैसी ही हूं। सब लोग कहाँ हैं? जब जरूरत होती मौजूद नहीं होते, न मीरान न फिरात। आप बोले खानम, क्या करना है? बहुत सालों पहले मैं और क्या करती। यहां क्यों आए हो मीरान? तुम जानती हो मैं यहां क्यों आया हूं। यहां इस तरह नहीं आओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जानता हूं कुछ हुआ, इसलिए तो यहां आया हूं। तुमसे बात करना चाहता हूं मैं। लेकिन तुम सिर्फ वही सुनना चाहते हो जिस पर तुम्हें यकीन है, जबकि सच के लिए तुम अपने कान बंद कर लेते हो। तुम तो आंखों देखा सच कबूल नहीं करते हो, तो मैं तुमसे क्या बात करूं फिर? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, फिरात के साथ छोटा सा झगड़ा हो गया था। फिरात से भी लड़ पड़े तुम। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? फिरात जो हर हाल में तुम्हारा साथ देता है, उससे भी लड़ाई कर ली तुमने। मैं इस तरह जैसे तुमसे अलग होता हूं, अपना कंट्रोल खो देता हूं, सब खराब हो जाता है।
अगर तुम वापस आ जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो कहीं गई ही नहीं थी मीरान, हमेशा तुम्हारे साथ रही, लेकिन तुम चले गए। तुमने हकीकत और मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया। अच्छा तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आज रात शादी में आना। मैं तुम्हारे लिए जगह अपने साथ रखूंगी। अगर आज रात तुम यहां आ जाते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम यकीन करना चाहते हो, लेकिन अगर आज तुम नहीं आते तो मैं ये समझ लूंगी कि ये सब कुछ मेरे लिए ख्वाब था और कुछ भी नहीं, मेरी उम्मीद बिला वजह थी। तो क्या सब कुछ खत्म कर दोगी रेहान? मैं नहीं, लेकिन शायद तुम ये चाहते हो। रेहान, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मैं जानती हूं, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं, लेकिन मोहब्बत काफी नहीं होती है मीरान। ये रिश्ता खत्म नहीं होने देना। आज रात की दादा जान, ये क्या है? मीरान, इस वक्त तुम यहां से जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। जाओ, देख क्या रहे हो, जाओ। दादा जान, अब क्या हो गया है इसको? लगता है पता चल गया उसे। आजाद, क्या हुआ है? ये दावत की बात फिर से कहां से आ गई? बच्चों का खेल है क्या? कभी ऐसा कभी वैसा, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। हम लोगों ने इस बात को खत्म कर दिया था ना। हमने तो खत्म कर दिया था, लेकिन अजीजा ने जो किया क्या वो तुमने नहीं देखा? उस औरत ने मेरे बच्चों की जान लेने की कोशिश की आजाद, और तुम मुझसे कह रहे हो कि ये शादी की दावत क्यों? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें एलिफ को हरगिज शामिल मत करें। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने खानदान की खुशी मना रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं बोलो? और एलिफ के साथ क्या गलत कर रहा हूं? उसे तो खानदान में ऐलानिया शामिल कर रहा हूं। हद है। सुनो बेटा, बेटा मसला ये नहीं कि तुम्हारे दादा क्या चाहते हैं, तुम ये बताओ कि तुम और एलिफ क्या चाहते हो। अहमियत इस बात की है। देखा, आजाद भी नहीं चाहता रिश्ता। अम्मी बस कर दे, हम क्या चाहते हैं सबको पता है। सुकून से रहने दे हमें। इस मासूम को तंग कर दिया है। नहीं, एलिफ को किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे बाबा ने बात की थी उसके साथ और उसने खुद हाँ कहा है। तुम एक बार फिर सोच लो। आजाद एलिफ जानती है सब कुछ, लेकिन असल मसला यह है क्या तुम उसकी खुशी चाहते हो? मैं एलिफ को हमेशा खुश देखना चाहता हूं। आजाद बेटा, तुम सबको खुश नहीं रख सकते। एलिफ ने अपना फैसला कर लिया है, ठीक है? और अब या तो वो ही होगा जो उसके दिल में है। सही और गलत के दरमियान फैसला करना बहुत आसान है, लेकिन दो सही बातों और दो गलत बातों के दरमियान फैसला करना बहुत मुश्किल है। और एक सही वो भी होता है जिसमें गलत होने का नुकसान बहुत थोड़ा हो। कितना प्यारा है ये। इंसान कभी तो आराम से फैसला कर लेता है और कभी फैसला करना मजबूरी बन जाता है।
लेकिन क्या हर फैसला किसी दूसरे से भागना है? नहीं, हर फैसला एक उम्मीद भी होता है। क्योंकि उम्मीद करना इंसान की मजबूरी है। हर किसी को कोई ना कोई उम्मीद होती है, और एक जंग भी होती है, एक शिकायत भी होती है, एक दर्द भी होता है। अकेलापन भी होता है, दुख भी होता है, क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को खोया होता है, जिसके इंतजार में वो हमेशा होता है। अब बोलो। तुम अब वापस जाओगी और एलिफ से बात करके उसे मेरे साथ आने के लिए राजी करोगी, और फिर मैं अपना इंतकाम खत्म कर दूंगी। वरना मैं अपने आदमियों के साथ अंदर जाकर उसे जबरदस्ती बाहर ले आऊंगी। लेकिन ये सब यहां खत्म नहीं होगा। अगर मैं उसे खुद लेकर गई तो मैं आजाद को इस इंतकाम में शामिल कर लूंगी। अब तुम जाओ और एलिफ को 5 मिनट के अंदर मेरे पास भेज दो। तुम्हारे आदमी इस काबिल नहीं कि एलिफ को शादोलो के हाथों से ले जा सके। उसको तुम्हारे पास सिर्फ मैं ला सकती हूं। अगर तुम्हारे इख्तियार में कुछ होता तो कर चुकी होती। मतलब ये कि अब तुम बेबस हो चुकी हो अजीज़े। मुद्दे की बात करूंगी। एलिफ को यहां से ले जाने के लिए मेरी मोहताज हो तुम। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। आज के बाद मुझे मेरे बेटे के नाम से धमकी मत देना। एलिफ तुम्हारी पोती है और आजाद मेरा बेटा है। समझ गई तुम? शुक्रिया। आजाद भाई। हाँ गुल। एलिफ कहाँ है? शायद तैयार हो रही हो। बेटा गुल ठीक कह रही है। जाओ जाकर हमारी बहू को ले आओ। जाओ जल्दी करो, जाओ जल्दी करो।
खुशामदीद। खुशामदीद, वेलकम। बैठो। आजाद, आजाद, तुमने इस दावत की इजाजत क्यों दी? तुम्हें हर चीज का जवाब दूंगा क्या? अगर तुम्हें नहीं पसंद था तो क्यों आई हो यहां? देखो, सारे ना सही लेकिन असलान बे के बहुत सारे लोग हैं यहां। तुम तो एलिफ से प्यार भी नहीं करते, सिर्फ दादी को दुख देने के लिए ये सब कर रहे हो। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं कोनल। मैं तुम लोगों की तरह एलिफ को इंतकाम की आग में नहीं झोंकूंगा। मैंने और एलिफ ने फैसला करके दावत की हाँ की है। मैं उससे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवाऊंगा जो वो नहीं करना चाहती हो। ऐसा ही क्या? रियान कहाँ गई फिर? जब रियान के पीछे हवेली के चक्कर लगाया करते थे, वो क्या था फिर? इश्क नहीं था क्या? मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं तुम्हारे सामने प्यार की बात कर ही क्यों रहा हूं? खुद से भागना प्यार नहीं होता। असली इश्क यही होता है। तुमने जो कुछ भी किया वो मोहब्बत के लिए नहीं किया, क्योंकि तुम कभी भी रियान पर आशिक नहीं हुए। तुम्हें क्या पता मैं क्या महसूस करता हूं? क्योंकि मैं जानती हूं। जब मैं सोचती हूं आजाद, तो तुम्हारा हाल भी अपने जैसा ही लगता है मुझे। मैंने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया है आजाद। तुम दूसरों पर रहम करने वाले इंसान हो। रियान पर भी वही करते थे। जिसको तुम इश्क कहते हो, वो सिर्फ एक मजलूम लड़की की मदद करना था। तुम्हें नहीं पता इश्क क्या होता है। अगर पता होता तो मीरान बीच में ना आता और उसकी जगह पर तुम होते। तुमने तो खुद अपने लिए दुख और दर्द के रास्ते का फैसला किया है, जैसे अभी कर रहे हो। लेकिन प्लीज एलिफ को इस दुख दर्द में शामिल मत करो। मैंने कभी एलिफ से किसी झूठी प्यार मोहब्बत का वादा नहीं किया। हम दोनों ने शादी का फैसला किया था। मैंने एलिफ से सिर्फ सच्ची दोस्ती का वादा किया है और कुछ नहीं। मतलब तुम खुद को ऐसे धोखा देते हो? ठीक है, करते रहो। वैसे भी कुछ दिन बाद तुम उसे छोड़ दोगे। तुम्हें भी पता लग जाएगा कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। उम्मीद करती हूं तब तक एलिफ के लिए ज्यादा देर नहीं हुई होगी। हम दोनों बहुत खुश होंगे। क्या चाहती हो? एलिफ साहिबा, आपका कोट।
अलविदा आजाद। बैठ जाओ गाड़ी में। बैठूंगी, लेकिन मैं नहीं, मेरी लाश। एलिफ, नहीं आएगा। शायद आज ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आना होता तब तक आ चुका होता। मिरान आज नहीं आएगा। तुमने बुलाया, मैं आ गया। मैंने यहां तुम्हें अपना दोस्त बनाने के लिए नहीं बुलाया खिजर शाहतुल्लाह। हम दोनों के माजी को लेकर बहुत से शक हैं। अगर हम दोनों को यकीन है कि हमसे कुछ छुपाया गया है, तो हम आपस में मिलकर सच तलाश करते हैं। एक साथ दुश्मनी तुम खत्म नहीं कर रहे, लेकिन एक साथ सच को तलाश करते हैं, ऐसा कैसे बोल रहे हो? तो क्या तुम हर बात मेरे साथ शेयर करोगे जो तुम जानते हो? कर दूंगा, क्योंकि इससे पहले कि कुछ और कर गुजरूं, मैं चाहता हूं सारा सच हमारे सामने आ जाए। अगर तुम भी ऐसा ही चाहते हो तो। हाँ, चाहता हूं। तो आज के बाद से हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, सच को एक साथ तलाश करेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस बात का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। सबको यही पता होना चाहिए कि हम दुश्मन हैं। रेयान को भी। रेयान क्यों? सबकी समझ आती है, लेकिन रेयान क्यों? उसने हमारे लिए इतनी कोशिश की, उसके साथ ऐसा क्यों? जरूरी है। मैं नहीं चाहता रेयान इस बात पर यकीन करे कि मैंने इंतकाम को भुला दिया और तुम पर यकीन कर लिया है। उस खत ने सिर्फ यह साबित किया है कि मेरी दादी जान ने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन इस बात को साबित नहीं किया कि तुमने मेरे मां बाप का कत्ल नहीं किया। लेकिन इस बात को साबित नहीं किया कि तुमने मेरे मां बाप का कत्ल नहीं किया। अब बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। एलिफ कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? तुम तो गए थे उसे लेने। कहाँ हो सकती है वो? कहीं चली तो नहीं गई? उसको कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, यहीं कहीं होगी। अजीज असलम। अब इंतजार क्या कर रहे हो? जाओ अपनी बीवी को लाओ। आजाद, आजाद बेटा रुको। आजाद, आजाद रुक जाओ, मेरी बात सुनो। आजाद, वीरान, आजाद भाई, ये तुम क्या कर रहे हो आजाद? एलिफ कहाँ है? कहाँ छोड़कर आया उसे? क्या मतलब एलिफ यहां नहीं है क्या? कहां है वो? दादा जान, आजाद भाई को कुछ होगा तो नहीं ना? दादा की जान, तुम परेशान मत हो, किसी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। मलाइका, चलो गुल, हम लोग कमरे में चलते हैं। तुम जो चाहती थी वो कर लिया अजीजा, मगर सुन लो, अगर वो लड़की वापस नहीं आई तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अजीजा। आपने वहां मेरे बेटे को भेज दिया, मेरे बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया, अपनी दुश्मनी के लिए मेरे बेटे को मरवाएंगे आप। आजाद एक शादोलो है, और वो जिसको यहाँ पर ब्याह के लाया है, तो वो लड़की इस घर की बहू बन चुकी है। वो लड़की भी शादोलो हो गई, और वो इस घर की फर्द है। इस घर का सरबराह होने के नाते उसे वापस लाना मेरा फर्ज है। तुम क्या चाहती हो कि मैं उसे अजीजा के पास छोड़ दूं? छोड़ देते। मेरे बेटे के मरने से अच्छा है कि वो लड़की यहाँ से चली जाए। खुदा की कसम खाती हूँ कि अगर वो लड़की इस घर में दोबारा वापस आई तो मैं खुद उसको यहाँ से निकाल दूंगी। खानदान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। बात सुनो, अपना और बच्चे का ख्याल रखना है तुम्हें। इन मामलात में मत पड़ो तुम। अगर तुम बात ना आई तो फिर क्या करेंगे आप? अपनी बहू को, जवान बच्चों की माँ को उसके घर वापस भेज देंगे? हाँ, किसी ने मेरे बेटे को परेशान किया या मारने की कोशिश की तो मैं एक कोने में बैठकर रोना धोना नहीं करूंगी, बल्कि उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी और वो करूंगी जो मुझे करना होगा। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो भी दे दूंगी। याद रखिएगा, आप मुझे अपना बेटा जिंदा चाहिए। यारीन, अपनी माँ को उसके कमरे में ले जाओ। याद रखें, जब तक मेरा बेटा और शौहर इस घर में वापस नहीं आ जाता, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाऊंगी और कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। या अल्लाह, अल्लाह! खबरदार!
चलो आ जाओ शादुलो वालों। दादी जान, एलिफ शादुलो कहाँ है? एलिफ, एलिफ, एलिफ कहाँ हो तुम? आजाद। दादी जान, दादी जान एलिफ को क्यों लेकर आई आप? सिर्फ मुझे दुख देने की खातिर जिससे शादी की उसके हाथों में छोड़ देती अपनी बच्ची को। वो क्या दुश्मनों के साथ रहती? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं अजीजा अस्लाम बे। तुम्हारी सबसे बदतरीन दुश्मन तुम खुद हो, यहाँ तक कि तुम अपने खानदान की भी दुश्मन हो। तुम होते कौन हो मुझसे एलिफ के बारे में जवाब तलब करने वाले? मैं एलिफ शादुलो का ससुर हूँ। मैं अपनी बहू को लेने के लिए यहाँ आया हूँ। या तो उसे ले आओ या मैं खुद ऊपर जाकर उसे ले आऊंगा। दादी जान, एलिफ कहाँ है? तुम पहले वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। अपने घर को दुश्मनों से साफ करो। एलिफ ठीक है और अपनी मर्जी से यहाँ आई है। झूठ मत बोलो वरना कोई नहीं बचेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? पीछे रखो इसे। आजाद आराम से, तुम लोग भी संभालो खुद को, आराम से बात करो। बस कर दे, बस कर दे, बहुत हो गया। एलिफ ऐसा मत करना। नहीं एलिफ, बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चुप हो जाएं। कोई भी ऊपर नहीं आएगा। रुको रुको एलिफ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। रुक जाओ एलिफ। अजीज अस्लान बे, इन सब के जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं। तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भर चुकी है कि इस इंतकाम को कभी खत्म नहीं होने दोगी। अब ये इंतकाम मेरे मरने के बाद ही खत्म होगा। रुक जाओ एलिफ, एलिफ देखो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ आ गया हूँ। ऐसा मत करो एलिफ, आ जाओ नीचे उतर जाओ। एलिफ प्लीज नीचे उतरो, आ जाओ। एलिफ मेरी जान नीचे आ जाओ प्लीज। करीब मत आना, करीब मत आना मेरे। एलिफ मेरी तरफ देखो, देखो मुझे, सोचो मत एलिफ, कुछ भी मत सोचो, बस मेरी तरफ देखो। देखो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। एलिफ प्लीज नीचे उतर जाओ यहाँ से। चले जाओ आजाद, जाओ। मैं अब इन लोगों में जिंदा नहीं रहना चाहती। अब मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब, मुझसे नहीं देखा जाता ये हाल जिसमें कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। सुनो एलिफ, कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, यकीन करो सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं, रुक जाओ।